नमस्कार। आज हम ज़रा राष्ट्रीय आय को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ दस्तावेज हैं जो जीडीपी, जीएनपी जैसे शब्दों को और इनसे जुड़ी बातों को समझाते हैं। तो चलिए इन आर्थिक इशारों को थोड़ा आसान बनाते हैं, देखते हैं कि ये असल में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले सबसे आम शब्द सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। जैसा इन नोट्स में लिखा है, ये एक साल में देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी अंतिम चीजों और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। अंतिम मतलब जो बिल्कुल तैयार है ना, बीच का सामान नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर इसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी से फर्क समझना जरूरी हो जाता है। जीएनपी में देश के नागरिकों ने जो कमाया वो देखा जाता है, चाहे वो देश के अंदर काम कर रहे हों या बाहर। इसमें वो जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं विदेशों से मिली शुद्ध कमाई, मतलब NFIA। अच्छा। हाँ, तो मोटा मोटा ये समझे कि जीडीपी का लेना देना देश की भौगोलिक सीमा से है, जबकि जीएनपी का लेना देना नागरिकों से है। ये तो वाकई एक अहम फर्क है। अच्छा, तो मतलब जीडीपी देखता है देश में क्या बना और जीएनपी देखता है नागरिकों ने कुल कितना कमाया, चाहे कहीं भी कमाया हो। ये दिलचस्प है। और इन दस्तावेजों में बाजार मूल्य पर जीडीपी और कारक लागत पर जीडीपी का भी जिक्र है। हाँ, ये एक और गुत्थी है, पर उतनी मुश्किल नहीं। देखिए, बाजार मूल्य पर जो जीडीपी होती है, उसमें सरकार के लगाए अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी वगैरह वो शामिल होते हैं, और जो सब्सिडी सरकार देती है वो घटाई जाती है। अच्छा, मतलब जो हम बाजार में दाम देते हैं वो। हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, वो कीमत है जो उत्पादन के साधनों को मिलती है, जैसे मजदूरों की दिहाड़ी, जमीन का किराया, पूंजी पर ब्याज, और जो उद्यमी है उसका मुनाफा। तो फैक्टर कॉस्ट जीडीपी निकालने के लिए हम मार्केट प्राइस वाली जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं। अरे वाह! तो मतलब टैक्स और सब्सिडी से जीडीपी का आंकड़ा बदल जाता है। ये जानना तो जरूरी था। अच्छा, फिर इन नोट्स में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एनएनपी का भी जिक्र है। हाँ, एनएनपी। ये जीएनपी से एक कदम आगे है। जीएनपी में से जब हम मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तब एनएनपी मिलता है। डेप्रिसिएशन मतलब उत्पादन में जो मशीनें घिस गईं या टूट-फूट हुई, उसकी कीमत। तो एक तरह से ये जीएनपी से ज्यादा शुद्ध आंकड़ा हुआ, क्योंकि इसमें टूट-फूट का खर्चा निकाल दिया गया है। हाँ, कह सकते हैं। और खास तौर पे जब हम कारक लागत पर एनएनपी निकालते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसी को तकनीकी भाषा में राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं। ये वो आय है जो असल में देश के निवासियों की जेब में जाती है उत्पादन के जरिए। समझ गया। यहाँ एक और बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है, नाममात्र यानी नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक यानी रियल जीडीपी का। नोट्स कहते हैं कि नाममात्र जीडीपी तो बस उस साल की मौजूदा कीमतों पर आधारित है। हाँ, और यहीं पर कई बार मतलब धोखा हो सकता है। नॉमिनल जीडीपी बढ़ता हुआ दिख सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि कीमतें बढ़ गई, महंगाई आ गई। हो सकता है उत्पादन उतना बढ़ा ही ना हो। इसीलिए हम वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी निकालते हैं। इसमें महंगाई का असर हटाने के लिए किसी एक साल को आधार वर्ष बेस या मानकर उसकी कीमतों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि नोट्स में है, भारत के लिए ये बेस ईयर अभी 2011-12 है। तो अगर हमें देश की सच्ची आर्थिक तरक्की देखनी है तो रियल जीडीपी देखना चाहिए, है ना? क्योंकि वो उत्पादन में हुई असली बढ़ोतरी दिखाता है, ना कि सिर्फ बढ़ी हुई कीमतें। एकदम सही कहा। और इन दोनों के अनुपात से ही, मतलब नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से भाग देकर हमें जीडीपी डिफ्लेटर मिलता है। जैसा ये स्रोत बताते हैं, इसे पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई नापने का एक बहुत अच्छा सूचक माना जाता है, क्योंकि ये सभी चीजों और सेवाओं को शामिल करता है। अच्छा, इन नोट्स में एक बात और कही गई है कि कई बार जीडीपी को जीएनपी से बेहतर क्यों माना जाता है, खासकर जब देश के अंदर की नीतियां बनानी हो। हाँ, उसकी मुख्य वजह यह है कि जीडीपी सीधे सीधे देश के अंदर होने वाले उत्पादन और उससे बनने वाले रोजगार से जुड़ा है। अगर देश में फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो वो जीडीपी में दिखेगा और उसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। जीएनपी में तो विदेश से आई कमाई भी शामिल है, जिससे शायद देश के अंदर सीधे तौर पर उतना रोजगार ना बढ़े। इसलिए रोजगार बढ़ाने, महंगाई काबू करने जैसी बातों के लिए सरकारें अक्सर जीडीपी पर ज्यादा ध्यान देती हैं।